न्यूज़ लाइव और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और इस न्यूज़ लाइव में हम तमाम जम्मू कश्मीर और कुछ भारत से जुड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उस खबर से आपको रूबरू करवाएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर का भी एक बहुत बड़ा इशू है। मुद्दे की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो काफ़ी वक्त से लगातार देखने को मिल रहा है। और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पूरे भारत की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो एक बार फिर से मार्च महीने की बात करें तो बढ़ गया है। और जिसके चलते तमाम जो हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी साफ तौर पर रखे गए हैं। पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की यूथ की बात करें, लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आता है तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर। पर फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मार्च महीने में 7.8% जो है वो बढ़ा है। और इसमें ये वजह भी बताई गई है कि लेबर मार्केट्स की बात करें जो कि कहीं ना कहीं उसमें डिटोनेटेड देखा गया है। और इसी डाटा के अकॉर्डिंग जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो उनके द्वारा जो डाटा निकाला गया है उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि अगर मार्च महीने की बात करें तो 7.8% जो है राइज जो है वो इसमें साफ तौर पर देखने को मिला। उसके साथ साथ अगर बात करें तो ये भी बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पूरे भारत में था दिसंबर 2022 की बात करें तो 8.30% जो है वो था। और जनवरी में ये डिक्लाइन होकर 7.14% जो है आया था। फरवरी की बात करें तो 7.45% था और जो कि CMI डाटा जो है बताया गया। वही मार्च की बात करें तो एक बार फिर से रेट में जो है यहाँ पर इंक्रीज जो है वो देखा गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। अर्बन एरियाज की बात करें तो 8.4% जो है वो था और रूरल एरियाज की बात करें तो 7.5% बताया गया है। पर यह वजह भी बताई गई है कि इंडियन लेबर मार्केट्स की बात करें तो वो मार्च 2023 में जो है डिटोरेटेड हुई हैं और इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की एक और वजह बताई गई कि अगर फरवरी की बात करें तो 7.8% था और वहीं अगर बात करें तो अब जो है वो 7.8 हो चुका है, जब बल्कि फरवरी में 7.5% था। और इसके साइमल्टेनियस फॉल जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताई गई है और जो कि 39.9% से घिरकर जो है पहले जहां बात करें तो 39.8% बताई गई है, जो कि डायरेक्टर ऑफ CMI मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो महेश व्यास ने ये जानकारी दी है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो फॉल हुआ है एम्प्लॉयमेंट रेट में जो कि 36.9% था फरवरी में और 36.7% है मार्च में। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बताया कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी जहां पर पहले 409.9 मिलियन से जो है 407.6 मिलियन पर जो है वो आ गई है। और उन स्टेट्स की बात करें जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पर देखने को मिल रही है वो है हरियाणा, जहां पर 26.8% जो है देखने को मिला है। राजस्थान की बात करें तो 26.4%। जम्मू कश्मीर का नाम भी इसमें है जहां 23.1% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया। तो जम्मू कश्मीर का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है जहां पर स्टेट्स या यूटीज़ की बात करें जो हाईएस्ट लो जो है रेट जो है अनएम्प्लॉयमेंट का देखने को मिला है 23.31% जो है। सिक्किम की बात करें तो 20.7% बताया गया है। बिहार की बात करें तो 17.6% बताया गया है। झारखंड की बात करें तो 17.5% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया गया है। वही अनएम्प्लॉयमेंट लोवेस्ट जो देखी गई है वो है उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में, जहां पर 0.8% जो है बताया गया है। पौंडीचेरी की बात करें तो 1.5%, गुजरात की बात करें 1.8%, कर्नाटका की बात करें तो 2.3% और मेघालय की और ओडिशा की बात करें तो 2.6% जो है वो साफ तौर पर बताया गया है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि CEO आदित्य मिश्रा की बात करें और GIL HR सर्विसेज डायरेक्टर की बात करें, उन्होंने बताया कि फेस्टिव सीजन के चलते अक्टूबर जनवरी की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इन रिटेल सप्लाई चेन की बात करें, लॉजिस्टिक्स की बात करें, फाइनेंशियल सर्विस की बात करें और ई-कॉमर्स की बात करें तो उस दौरान जो है उसमें डिक्लाइन जो है वो देखा गया था। और शायद ये वजह भी रही कि अनएम्प्लॉयमेंट में जो राइज जो है देखने को मिला है। वहीं अगर IT सेक्टर्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें तो इसमें ज़रूर इन बेल्ट्स में भी स्लो डाउन देखा गया है, फ्रेश हायरिंग देखी गई है। और थर्डली मार्च
जो कि मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड रहता है, एग्जामिनेशंस रहती हैं, सेक्टर ऑफ ट्रैवल रहता है, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो आर नॉट विटनेसिंग हाई डिमांड, उनकी ज़्यादा डिमांड नहीं देखी जा रही और ये वजह भी इसमें बताई गई है। तो ये कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं कि किस वजह से हो सकता है ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बढ़ा है, और फैक्टर्स जो हैं एम्प्लॉयमेंट ड्राइव की बात करें तो वो बताया गया है वो रिड्यूस हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ जॉब मार्केट्स हैं जो फिलहाल थोड़ी बहुत ठीक थी। रिजल्ट ऑफ मार्च की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ ये सभी का बताया गया है कि इस वजह से हो सकता है फॉल देखा गया है, पर हो सकता है कि इन तमाम सेक्टर्स में जो है अप्रैल के महीने में एक बार फिर से पिकअप देखा जाएगा, नई हायरिंग होगी, नई चीज़ें जो हैं वो देखेंगे, और हो सकता है कि अगले महीने तक फिर से एक बार जो बैलेंस जो है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं लो हुआ है वो कहीं ना कहीं वापस जो है वो हो सकता है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं इसमें बताए गए हैं जो रिपोर्ट सामने आई है, और यही बताया जा रहा है कि अप्रैल के महीने में हो सकता है कि ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाएं। पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये डाटा उनके द्वारा जो है साफ तौर पर सामने आया था, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की ये तमाम रेट थी और जिसमें जम्मू कश्मीर का नवा नाम भी शामिल था, जहां पहले हरियाणा की बात करें, वहीं उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें और वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लोवेस्ट जो है देखने को मिला है। पर तमाम फैक्टर्स भी बताए गए हैं कि इन वजह से लेबर्स की बात करें उतनी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, डिक्लाइन देखा गया। वहीं तमाम फेस्टिव सीजन के चलते चाहे ई कॉमर्स की बात करें, कुछ और सेक्टर्स की बात करें तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है, और यही वजह जो है इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताई गई है। पर अभी हालांकि अगला महीना और आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें कितना बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, क्या ये रेट जो है इसी तरह से डिक्लाइन होता जाएगा या इसमें इंक्रीज भी देखने को मिलेगा, हालांकि वो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल ये रिपोर्ट जो है हमने आपको साफ तौर पर बताई कि अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े पूरे भारत में कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर सोच विचार करने की भी ज़रूरत है, और तमाम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो उसमें भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। अब रुख करते हैं सूरनकोट की ओर, जहां पर आए दिन तमाम लोगों को परेशानियां जो है झेलनी पड़ती हैं। वहीं सूरनकोट बफलियास रोड की बात करें तो तमाम कई सालों से इस रोड पर जो है काम चल रहा है, पर उसके बावजूद अभी तक रोड का काम जो है मुकम्मल नहीं हो पाया है, और जिस वजह से आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस वक्त लगातार जिस तरह से मौसम में भी बदलाव देखने को मिला, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले की है, जहां इसी रोड पर यह सड़क हादसा पेश आया था। देखिए कितनी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं कि रोड ना बनने की वजह से, और जब पानी होता है तो कई बार लोगों को और दिक्कतें, मुश्किलात जो है वो झेलनी पड़ती है, और यही वजह रही कि ये गाड़ी भी जो है दुर्घटनाग्रस्त जो है हो गई। पर फिलहाल वहां के मुकामी लोगों की बात करें जिनका रोज आना जाना रहता है, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हो, और खासतौर पर जब बारिश इस तरह का सिलसिला बारिश का देखने को मिलता है उस वक्त लोगों को दिक्कतें जो हैं वो दोगुनी हो जाती हैं, क्योंकि किस तरह तस्वीरें जो हैं साफ तौर पर देखने को मिलती हैं। तो वहां के मुकामी लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो बता देते हैं। रोड का काम 2-2.5 साल पहले शुरू हुआ था और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम भी आई है, ठेकेदार को भी प्रॉब्लम आई है, ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुई है, उन्होंने भी इस काम को डिले किया है। दूसरा ये है कि धर्मराज कंपनी जो है उसकी वजह से सारा डिले हो रहा है। उसके बाद दूसरा, अगर यहाँ पे जिला इंतजामिया की हम बात करें तो वो बैरी और गूंगी हो चुकी है, क्योंकि डी साहब का आना जाना है, SDM साहब का आना जाना है, तहसीलदार साहब भी कई बार विजिट करते हैं। बाकी बातें छोड़िए, आप एक चीज़ हिसाब लगा लीजिए कि यहाँ पे तकरीबन 3-3, 4-4 घंटों का जाम रहता है। छोटे टेम्पो हैं, उनको उनके में स्टूडेंट आते हैं, यहाँ तालिब इल्म, यहाँ कॉलेज है, तालिब इल्म आते हैं, उनको तकरीबन 3-3 घंटे तक वेट करना पड़ता है। उसके बाद हार्ट पेशेंट हैं, उसके बाद एक्सीडेंट है, कोई ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं है पीछे। जो सारा का सारा डिपेंड जो है वो SDH के ऊपर है, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसके ऊपर ही सारा दारोमदार है। आप ये देखिए कि वहाँ से जो मरीज चलता है उसको 3 घंटे तक या 4 घंटे तक वहाँ रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। उसके हवाले से आप देखें कि वो अगर 3 घंटे तक हॉस्पिटल में नहीं पहुँचेगा तो उसका क्या हाल होगा। उस दिन जिस दिन हादसा हुआ, एक कार जो है वो एक खड्डा जो कलवट के लिए खड्डे निकाले हैं 2-2 महीने, 1-1 महीने, 3-3 महीने पहले जो खड्डे निकाल के वो पानी से भर जाते हैं। बहरहाल ये गुड लगे कि उस दिन उस खड्डे में पानी नहीं था, किसी ने पानी उस जो जिसके घर के करीब था उसने इस डर से वो पानी निकाला था कि उसके बच्चे कहीं उसमें ना गिर जाए। तो उसी डर से जो उसको डर था वो ही हुआ कि एक कार जो आ रही थी उस कार में छोटे छोटे बच्चे थे और एक खातून थी, वो हादसे का शिकार हुआ, लेकिन वो बाल बच गया। अगर उसमें पानी होता तो वो यकीनन जो है वो उनकी जानें जा सकती।
तो बिल्कुल जिस तरह से आपने सुना कि मुकामी वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना था, कितनी ज़्यादा परेशानियां जो हैं उन्हें वहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। इसी खबर पर पूरी और जानकारी भी लेंगे। हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आपसे ही जानना चाहूँगी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिस तरह से कुछ दिन पहले की भी तस्वीरें हैं जहाँ पर एक सड़क हादसा भी पेश आया था, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी लापरवाही, इतने साल हो चुके हैं पर उसके बावजूद अभी तक इस सड़क का काम मुकम्मल नहीं हो पाया है? सुरनकोट से बख्तियार जो 9 किलोमीटर दूर है, वो पिछले कई दिनों से जो है, कई महीनों से और कई सालों की बात करें और 3 साल से इस कंपनी धर्मराज कंपनी है जिसके पास ये टेंडर है और ये काम चल रहा है। लेकिन आज भी जो है जमीनी सतह पे कंपनी बिल्कुल फेल और नजर आ रही है। कुछ मकामी लोगों ने हमसे बात करते हुए कहा है कि इस रोड की काफी खस्ता हालत है, जिससे जो है आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। और आकाश, वहीं जानना चाहूंगी, जिस तरह से बताया गया था कि पिछले 3 सालों से काम, क्या अभी तक कोई ऑफिशियल से बात हुई हो कि क्या वजह रही है कि सड़क का काम जो है उस गति से नहीं चल रहा जिस तरह से चलना चाहिए था? नहीं, ऑफिशियल से बात करने की काफी बार टेलीफोन से बात करने की कोशिश की, लेकिन जो है कंपनी के सीनियर ऑफिसर कोई रिस्पॉन्स करते। अभी लोगों ने भी हमसे बात किया और बात करें तो 10 दिन पहले की बात भी है कि एक महिला डिलीवरी हुई थी, तो वो पहला से सुरनकोट आने में उनको जो है आधा घंटा लगता था, आधे घंटे का सफर वो 3 घंटे में हो चुका था। उस लोगों में जो है काफी लोग गुस्से में हैं और लोगों का ये कहना है कि जिला इंतजामिया हो, तहसील इंतजामिया हो, दिन में तहसील इंतजामिया के कुछ लोगों का इस रोड पर विजिट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और लोगों ने मांग करते हुए कहा है कि सरकार से वोटर से इस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस रोड को जल्दी बनने में सांसद। बिल्कुल आकाश, जिस तरह तस्वीरें भी देख रहे हैं इस वक्त लगातार जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला भी देखने को मिला और ऐसे में लोगों की वहां पर दिक्कतें जो हैं दोगुनी हो जाती हैं जब पानी सड़कों पर इस तरह से चिकड़ देखने को मिल रहा है। हाँ, इसलिए मैं बताता चलूं कि पिछले 4 दिन पहले भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, जो यहाँ पे गड्ढे मारे हुए हैं, उस पर पानी से भरे हुए हैं। लोग काफी लोग तो इस इलाके से आते हैं, सुरनकोट में स्कूली बच्चे हैं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से लोग आते हैं, दूर-दराज इलाका से आते हैं, कुशागर से लेकर सुरनकोट तक तरह की आबादी है, 3,000 की आबादी है, लेकिन लोग इस वक्त काफी परेशान है और लोगों ने आज मांग किया कि कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बिल्कुल आकाश, एक आखिरी सवाल जिस तरह बड़ा इंपॉर्टेंट भी था और आपने भी जिक्र भी उसका किया कि तमाम लोगों की बात करें या किसी महिला की डिलीवरी का वक्त होता है, ऐसे में कोई भी पेशेंट क्यों ना हो, अगर वो समय रहते अस्पताल में नहीं पहुंचेगा उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए तो कितनी बड़ी लापरवाही है कि किसी की ज़िंदगी भी जा सकती है और वजह यही रहेगी कि सड़क का काम मुकम्मल नहीं है जिस वजह से लोगों को इतनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्या उस हवाले से बात करें, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि कंपनी की काफी लापरवाही है, क्लोजिंग काम चल रहा है। हालांकि पिछले दिनों बात से भी चली, लेकिन 3 साल से इस कंपनी को ये काम है, 3 साल से अभी तक जो है काम जो है मुकम्मल नहीं हुआ और लोगों की वजह, जैसे मैंने पहले भी बताया, लोगों की यही मांग है कि इस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि जो है इस रोड का काम दोबारा से शुरू हो सके। जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता आकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जिस तरह तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां करी हैं कि सड़क की किस तरह की हालत है और जिस तरह कुछ वक्त पहले यहाँ इस सड़क पर सड़क हादसा भी पेश आया है और एक महिला का डिलीवरी केस भी आया था जहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन भी उस कंपनी के बारे में जानकारी ले और तमाम जो है देखा जाए कि आखिर क्या वजह रह रही है जिस वजह से इस सड़क का काम जो है इतनी कम धीमी से जो है वो चल रहा है। वहाँ पर आए दिन लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं पेश आ रही हैं और वहाँ के मुकामी लोगों की बात करें तो उनकी तो साफ तौर पर मांग है कि जो कंपनी इस पे काम कर रही है उसे जो है ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जिस गति के साथ वो काम कर रही है लग नहीं रहा कि आने वाले भी कुछ सालों में इस सड़क का काम जो है पूरी तरह से मुकम्मल हो पाएगा। तो ऐसे में प्रशासन को ज़रूरत है कि इस सड़क पर जो काम चल रहा है, जो कंपनी चल रही है, एक बार जो है उस पर क्रॉस चेक किया जाए कि आखिर क्या वजह रह रही है जिस वजह से इस सड़क का काम पिछले 3 सालों से अभी तक मुकम्मल जो है नहीं हो पाया है। तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अब बात करेंगे जम्मू के भावे वाली माता की। बात करें तो आपको बता दूं कि प्रशासन इस ओर जो है अब सोच विचार कर रही है, क्योंकि काफ़ी वक्त से इसको लेकर एक मांग थी कि यहाँ पर बात करें तो एक श्राइन बोर्ड जो है मैनेजमेंट जो है वो बनाना चाहिए और भावे वाली माता के लिए जो कि
बैंक ऑफ तवी रिवर पे जो है ये स्थित है। और ऐसे में आपको बता दूं कि एक लेटर भी जो है 9 अगस्त 2021 को टूरिज्म डिपार्टमेंट को एक लेटर जो है वो किया गया था, जिसके उस लेटर में भी साफ तौर पर यही मेंशन था कि बावे वाली माता टेम्पल की बात करें जम्मू में तो इसको लेकर एक श्राइन बोर्ड जो है वो बनाना चाहिए, ताकि और जो है गति आएगी, काम में तमाम चीज़ें जो हैं वो बढ़ेंगी। पर उसके बाद अगर बात करें तो डिप्टी कमिश्नर जम्मू और डायरेक्टर टूरिज्म को भी रिक्वेस्ट जो है इसी को लेकर जो है की गई थी। अभी तक जो इस पूरे बात में जो जानकारी सामने आई है कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू और डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू की बात करें तो इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स पे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी पूरी कोशिश है कि इसको लेकर जो है श्राइन बोर्ड जो है वो बनाया जाए, ताकि बेटर मैनेजमेंट जो है वो हो पाए। और एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि इस टेम्पल की बात करें तो हिस्टोरिक फोर्ट है। और रिसेंटली अगर बात करें 4 मार्च 2023 की बात करें तो डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने जो है एक लेटर सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर को इसी के रिगार्डिंग जो है वो साफ तौर पर लिखी थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जम्मू डायरेक्टर टूरिज्म और डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से जो है श्राइन बोर्ड जो है यहाँ पर बनाया जाए। और ये काफ़ी वक्त से कुछ सोसाइटी के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी तरफ से ये डिमांड जो है की गई थी। हालांकि इसको लेकर ये साफ तौर पर डायरेक्टर टूरिज़्म विवेकानंद राय की बात करें तो उन्होंने इनपुट्स के हवाले जो बताया है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इसी रिगार्डिंग टूरिज़्म को साफ तौर पर कहा गया है कि वो इस चीज़ को लेकर ज़रूर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डायरेक्टर ने ये एश्योर किया है कि जब भी इस चीज़ को लेकर कोई अपडेट आएगा तो वो ज़रूर आप तक पहुंचाया जाएगा। और इस डिमांड की बात करें तो जिस तरह श्राइन बोर्ड के लिए कुछ सेक्शंस हैं कुछ सोसाइटी के जिन्होंने ये सर्टन डिमांड्स जो हैं वो की थी। और ये भी मेंशन करें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात करें तो वो लेट 80s में जो है प्रोविजन ऑफ जम्मू कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट के तहत जो है बनाया गया था और बेटर मैनेजमेंट भी हुई, जिसके चलते अगर होली केव श्राइन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी जी की बात करें तो इंक्लूडिंग उसके आसपास लैंड्स और बिल्डिंग्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी देखने को मिली। और उसके चलते जो है वर्ल्ड फेम केव श्राइन रिमार्केबल डेवलपमेंट्स देखी गई, फैसिलिटीज़ की बात करें और तमाम लोग भी जो है वहाँ पर आना जाना लगा रहता है। और इनफैक्ट कि हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी पार्ट की भी बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एस्टेब्लिश किया गया श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। और उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ हज़ार तादाद में लोगों की बात करें तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिली गई। तो इसी पैरे पर ही जो है सिमिलरली अगर बात करें तो श्राइन बोर्ड की यही एस्टेब्लिशमेंट है कि श्री जिस तरह से अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भी किया गया तो सुकराला टेम्पल, बिलावर और अदर पॉपुलर श्राइन्स की बात करें तो उनके भी इसी तरह से जो है श्राइन बोर्ड बनाए जाएं ताकि वहाँ पर भी डेवलपमेंट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिले। और इसको लेकर जिस तरह से पहले बता दिया गया कि प्रशासन भी इस पर सोच विचार कर रही है और इसको लेकर जिस तरह से लेटर्स भी हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाई गई हैं ताकि इस चीज़ को लेकर कोई बात हो सके, कोई कमेटी जो है वो की जा सके। पर फिलहाल अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस मांग को या इस चीज़ को कितनी जल्द पूरा किया जाता है कि बाबे वाले माता का भी एक श्राइन बोर्ड होगा जो बोर्ड इस पर काम करेगा। डेवलपमेंट की आसपास के इलाकों की हम बात करें तो अब आने वाले समय में ही देखना होगा कि कितना जल्द जो है इस चीज़ को लेकर सोच विचार जो चल रहा है वो जो है ज़मीनी सतह पर किस तरह उसका काम जो है हो पाता है। तो फिलहाल के लिए आज के इस न्यूज़ लाइव में बस इतना ही और बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें जेके चैनल। नमस्कार।